अस्सलाम वालेकुम। तो जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ ना कि टू कैंडल रिटेस H4 के हिसाब से, तो वो मैं कैसे देखता हूँ, इस वीडियो में सिर्फ़ मैं आपको टू कैंडल और उससे ज़्यादा जो कैंडल है ना, उसकी रिटेस बताऊँगा कि इतना रिटेस हुआ तो हम उसको स्ट्रक्चर लो मार्क कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम लेव मार्केट में देखेंगे कि यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट मिली है, नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, ये सारी चीज़ें फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो मार्केट ऐसे जाती है। अब फ़र्ज़ कर लो ये एक अप ट्रेंड है ये वाला, मार्केट अप गई, यहाँ से ऊपर ब्रेक हुई। तो अब मैं क्या करूँगा, स्विंग लो अगर मैं काउंट करूँ ना तो स्विंग लो तो मेरा ये बन रहा है ये वाला। लेकिन H4 की अगर ये जो चार्ट है ना ये वाला, अगर मैं कहूँ कि ये H4 चार्ट है, तो H4 चार्ट के लिए मैंने एक फ़ॉर्मूला बनाई है, इंस्टीट्यूशन सब लोगों ने एक फ़ॉर्मूला बनाई है, 2 कैंडल रिट्रेस और 40 पिप्स 40 पिप्स जो है ना मिनिमम अ, रेशो, अगर पिप्स रेशो है ये वाला, मतलब मार्केट रिट्रेस करे 2 कैंडल बनाए और 40 पिप्स उसका रेशो हो। जैसे कि अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ये मार्केट जा रही थी, यहाँ तक मार्केट गई। तो अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 2 कैंडल ऐसे बनाई सेल की, एक बना दी, ठीक हो गया। ये एक कैंडल हुई, ये दूसरी कैंडल हुई और इसको अगर मैं पीते से नाप करूँ तो कैसे नाप करूँगा? इस जगह से लेकर इसकी विक यहाँ पर है, तो इस जगह तक। अगर ये रेशो 40 पिप्स है, इसको मैं ऐसे नाप करूँ और ये 40 पिप्स है, 40 पिप्स, ठीक हो गया। तो ये मेरे लिए क्या बनेगा? मेरे लिए स्ट्रक्चर लो बनेगा। अब मेरे लिए स्ट्रक्चर लो ये है, लेकिन ये कब बनेगा? जब मार्केट इस जगह को 40 पिप्स बनाए, 2 कैंडल रिट्रेस भी करे, मिनिमम 2 कैंडल, ठीक हो गया। और फिर मार्केट ऐसे ऊपर जाए, ऊपर क्लोज़ करे, बीओएस करे। अगर ये ऊपर बीओएस करती है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है, तो मेरे लिए स्ट्रक्चर लो क्या बना? ये है मेरे लिए स्ट्रक्चर लो, ये जो है ना ये स्ट्रक्चर लो। स्विंग लो ये है, लेकिन स्विंग लो को मैं काउंट नहीं करूँगा, मैं सिंपल H4 के हिसाब से अगर बाय और सेल लगा दूँ, तो वो क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। फ़र्ज़ कर लो ये बीओएस भी हुआ ऊपर, तो अब मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा कि इस जगह से बाय का सेटअप ढूँढ लूँगा, सही होगा? फ़र्ज़ कर लो मैंने बाय का सेटअप ढूँढा और बाय मार्केट बाय गई, लेकिन अगर नहीं गई और मार्केट क्या करी स्ट्रक्चर लो ये थी, ये जो रेड लाइन नज़र आ रही है, फ़र्ज़ कर लो मैं यहाँ से मार्केट नीचे गई और क्लोज़ हुई, यहाँ पर कैंडल क्लोज़ ऐसे हुई, तो जब मार्केट में नीचे इस लेवल से मार्केट स्ट्रक्चर लो से नीचे क्लोज़ हुई, तो ये क्या बन गया मेरे लिए? चोच बन गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं मेरे मुताबिक मैं ऊपर से यहाँ पर एक अच्छा-सा सप्लाई देख के सेल करूँगा, ऐसे सेल करूँगा। तो ये 40 पिप्स जो रिटेस्ट होते हैं ना और जो फ़ॉर्मूला है ये ऐसे ही चलता है। अब मैं आपको जो कैंडल मैंने बनाई है उसके मुताबिक आप लोगों को बताता हूँ। अब ये वही एग्ज़ाम्पल है, ये जो मार्केट है ना ये ऐसे है, ऐसे, ऐसे गई, यहाँ पर ये रिट्रेस था, ठीक हो गया ये वाला जो रिट्रेस है। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर दोबारा गई, तो ये बन गया, ये दोबारा गई, ठीक हो गया। फिर ये आ गई 2 कैंडल, तो वो 2 कैंडल यहाँ पर देखो 2 कैंडल आ गई रिवर्स। तो अगर इस 2 कैंडल को मैं मार्क कर देता हूँ कि इस जगह से जो ये विक है ना, इस विक से लेकर इस विक तक ये 40 पिप्स बनता है। ये जो एरिया है, ये वाला और ये वाला। अगर ये 40 पिप्स है और 2 कैंडल रिट्रेस हुआ है, 2 कैंडल मार्केट की अगेंस्ट आई है और फिर जाके एक और चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है, वो बीओएस हुआ है ऐसे। तो ये मेरे लिए क्या बन गया? ये जो एरिया है, ये मेरे लिए बन गया है स्ट्रक्चर लो, क्योंकि यहाँ पर H4 के हिसाब से 2 कैंडल रिट्रेस था, उस 2 कैंडल रिट्रेस की जो पिप रेशो थी वो 40 पिप्स थी और दूसरी कंडीशन ये थी कि यहाँ पर बीओएस हुआ हो गया, तो ये मेरे लिए क्या बन गया? ये जो एरिया बन गया ये मेरे लिए स्ट्रक्चर लो बन गया। अब इसको यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी, जीपीवाई ये सारे पेयर करेंसी पे आप टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि करेंसी पे मैं ये टेस्ट करता हूँ। बाकी
बाकी जो पेयर्स है ना, उसको आप 2 कैंडल से मार्क कर सकते हो, लेकिन मुझे रेशो नहीं पता क्योंकि मैं इस चीज़ पे ज़्यादा चलता हूँ और इस चीज़ पे मेरा ट्रेडिंग भी आप देख रहे हो, कभी यूरो यूएसडी पे ज़्यादा करता हूँ, तो कभी जीबीपी यूएसडी पे करता हूँ। बाकी जो पेयर है ना, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस फार्मूले से काउंट करता हूँ, या तो इस फार्मूले से और या मोमेंटम फार्मूले से। मोमेंटम फार्मूला भी इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं बता दूँगा कि कौन-सा वायलेट स्ट्रक्चर लो होता है, कौन-सा नहीं। तो अब मेरे लिए ये क्या बन गया, ये जो स्ट्रक्चर लो मेरे लिए बन गया, ठीक हो गया। अगर मार्केट क्या करती है, मार्केट ऐसे आके यहाँ से ऊपर जाती है तो चलो ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे लिए डिमांड बन गई और मार्केट ऊपर गई। लेकिन अगर मार्केट इस जगह से ऐसे ऊपर जाके थोड़ा और नीचे आके इस स्ट्रक्चर लो से नीचे क्लोज़ होती है, तो मेरे लिए क्या बन गया ये मेरे लिए चोच बन गया। मैं इसको सिंपल कहूँगा चोच, H4 के हिसाब से चोच बन गया। अगर ऊपर अच्छी-सी सप्लाई है, ये भी ज़रूरी है कि अच्छा-सा सप्लाई हो। कभी-कभी मार्केट में मूवमेंट ही नहीं होता, तो अच्छा-सा सप्लाई है तो मैं ऊपर जाके मार्केट में सेल करूँगा इस जगह से और यहाँ पर मेरे टीपी होगी, सिंपल। इसको हटा देते हैं, अब दूसरे एग्ज़ाम्पल में जाते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड की एग्ज़ाम्पल है। जी। तो मार्केट ऐसे सेल आ रही है, ये व्यू देख लो, ये यहाँ पर ऐसा है, ठीक हो गया। फिर मार्केट दोबारा रिटेस्ट किया, ये दोबारा गया, फिर मार्केट यहाँ पर बीओएस कर दिया। तो मुझे लगा कि यार ये स्ट्रक्चर तो डाउन ही है, लेकिन मार्केट जब ये करा, इस जगह पर बीओएस किया तो दोबारा ऊपर गई। ऊपर जब गई तो बुलिश कैंडल बनाई ना, डाउन ट्रेंड था। तो जब 2 कैंडल रिट्रेस किया मार्केट ने और उस 2 कैंडल की रिट्रेस की जो रेशो है ना, हम इस जगह से फिर मार्क करेंगे। ये एरिया मैंने पकड़ा, पीता मैंने यहाँ पर लगा दी और स्ट्रक्चर विक जो है ना यहाँ पर। अगर ये 40 पिप्स है, 2 कैंडल रिट्रेस हुआ, 40 पिप्स हुआ और दूसरा लास्ट जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर बीओएस हो गया। मार्केट उससे नीचे क्लोज़ हुई और इसकी रेशो क्या थी, 40 पिप्स। तो मेरे लिए क्या बन गया, ये मेरे लिए इस मुताबिक स्ट्रक्चर हाई बन गया, क्योंकि यहाँ पर 2 कैंडल रिटेस्ट और फिर बीओएस हो गया और 40 पिप्स थी। तो ये मेरे लिए स्ट्रक्चर हाई बन गया। अब अगर मार्केट इस जगह से ऊपर क्लोज़ होती है, तो मैं क्या मानूँगा, इसको चोच मानूँगा, ठीक हो गया। अगर मार्केट इससे ऐसे जाती है ऐसे और इस जगह से मिटिगेट करके नीचे आती है, तो फिर तो ठीक है ना, क्योंकि ये 2 कैंडल रिट्रेस था, अभी तो स्ट्रक्चर हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, तो हम कैसे इस पे सेल मतलब बाय करेंगे। तो इस जगह तक हम सिर्फ सेल ही ढूँढेंगे, क्योंकि 40 पिप्स रिट्रेस स्ट्रक्चर हाई जो है ना, वो H4 के हिसाब से ये वाला है, ठीक हो गया। तीसरे एग्ज़ाम्पल में जाते हैं। अब ये जो 2 कैंडल है ना, मैंने ये बताई है कि ये कंपल्सरी है मार्केट में ऊपर क्लोज़ होना चाहिए, यहाँ इस जगह से क्लोज़ होना चाहिए। ये भी वही सेटअप है, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था, यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेस किया और 2 कैंडल के बाद मैंने इस पे फीता लगा दिया, इस जगह से लेके इस जगह तक और चेक कर दिया कि यार ये कितने पिप्स बन रहे हैं, फ़र्ज़ कर लो ये बन रहे हैं 40 पिप्स। तो ये मेरे लिए क्या बन गया? ये बन गया मेरे लिए एक स्ट्रक्चर लो बन गया। इसको मैंने हाई मार्क किया है, लेकिन ये है स्ट्रक्चर लो। ठीक हो गया? तो ये मेरे लिए स्ट्रक्चर लो बन गया। अब अगर ये जो रिट्रेस है ना, ये यहाँ पर ऐसे आए और इस जगह से वापस हो, 39 पिप हो, न 39 पिप हो और फिर मार्केट बीओएस करे, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जो लो बन रहा है ना मेरे भाई, ये नहीं बनेगा। जो स्ट्रक्चर लो है, ये स्ट्रक्चर लो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये 40 पिप से 1 पिप्स भी कम हो, तो हम नहीं मानते। मार्केट रिएक्शन करती है और उसको मानती है तो मान ले, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से ये मैं नहीं मानूँगा। अगर ये 38 पिप्स है, फ़र्ज़ करो मार्केट इस जगह से ऊपर जाती है, तब भी मैं नहीं मानूँगा। हाँ, लेकिन अगर एक और चीज़ करती है, वो ये कि मार्केट इस जगह से यहाँ से नीचे आई और यहाँ तक आए और ये जो बन रहा है, ये 50 पिप्स बन रहा है। तो ये इसको मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ये 40 पिप्स से ज़्यादा जितनी मर्ज़ी हो, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ये मिनिमम 40 पिप्स है, ज़्यादा जितनी भी हो आप मान सकते हो उसको। ठीक हो गया? अगले एग्ज़ाम्पल में देखेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 ठीक हो। अब इस जगह को देखिए, यहाँ पर जो कैंडल है ना, वो 2 कैंडल से ज़्यादा है। ठीक हो गया?
लेकिन इसको फिर मैंने मार्क कर दिया और ये 40 पिप्स है, ये जगह। ये 40 पिप्स है तो मैं फिर इसको मानूँगा कि ये स्ट्रक्चर लो है मेरे लिए। ठीक हो गया? ये मेरे लिए स्ट्रक्चर और ये स्ट्रॉन्ग मैंने क्यों लगा दी है? स्ट्रॉन्ग मैंने इसलिए लगा दी क्योंकि यहाँ पर जो ये कैंडल मैंने खुद बनाई है, ये चार्ट मैंने खुद बनाया है ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर इस जगह को देखो ये कैंडल मोमेंटम दिखा रही है ना, ये कैंडल मोमेंटम दिखा रही है और इसमें ये मिटिगेट नहीं हो चुकी मतलब मार्केट इस जगह से आई और ऊपर गई। तो अगर मार्केट आती है तो ये मेरे लिए डिमांड बनेगा, डिमांड अगर ऐसे चोच करती है तो मैं बाय करूँगा और बूम करके मार्केट बाय ही जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम था स्ट्रक्चर के हिसाब से और ये रिटेस रिटेस में हमेशा जो ये कैंडल होगी ना ये छोटी-छोटी होगी और जो ये होगा ना ये ट्रेंड के हिसाब से जो भी कैंडल होगी वो हमेशा बड़ी-बड़ी कैंडल होगी क्योंकि वो उस जगह से मतलब लोग बाय करते हैं ना रिटेल पे तो लोग सेल नहीं करते। यहाँ पर अक्सर लोगों का टीपी होता है तो मार्केट उस टीपी हिट करके मार्केट थोड़ा बहुत जो रिटेलर कांसेप्ट वाले हैं ना वो सेल करके मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आती है, बाकी मार्केट बूम करके ऊपर ही चली जाती है। एग्ज़ाम्पल नंबर 5 अब इस जगह को देखो, यहाँ पर भी 40 पिप्स मतलब 2 कैंडल अगर ज़्यादा थी कोई मसला नहीं था और ये मेरे मुताबिक 40 पिप्स से 40 पिप्स थे तो ये मेरे लिए स्ट्रक्चर लो बन गया, ये भी ठीक था। लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रक्चर वीक वीक स्ट्रक्चर क्यों मैंने यहाँ पर मार्क की? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख लो ना ये डिमांड कैंडल थी, डिमांड कैंडल में इसी कैंडल ने सारा मलबा यहाँ पर उतार दिया मतलब मार्केट ने यहाँ पर आके इस जगह से जो पेंडिंग्स ऑर्डर थे, वो लेके मार्केट ऊपर ही गई और क्लोज़ भी हुआ। तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ठीक था। ये अब भी मैं स्ट्रक्चर लो ही मैंने लिखा है कि ये स्ट्रक्चर लो ही है इस जगह से लेके, यहाँ पर स्ट्रक्चर लो ही है। लेकिन वीक स्ट्रक्चर लो है। वीक किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये मिटिगेट हो चुकी है। सही हो गया? एग्ज़ाम्पल नंबर अब ये एक और एग्ज़ाम्पल मैंने बनाया है फर्ज़ कर लो मार्केट आपके मुताबिक ऐसे रिटेल भी करती है और 40 पिप्स भी बनाती है, लेकिन एक और काम जो मार्केट ने किया और उसके मुताबिक ये चोच फिर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये ऐसे स्ट्रक्चर जा रहा था ऐसे और बीओएस किया। मार्केट यहाँ पर आया और रिटेल के मुताबिक तो ये ठीक था, 40 पिप्स ही थी, लेकिन मार्केट बीओएसबी की हर चीज़ बराबर थी, हर चीज़ ठीक थी। लेकिन एक मसला था कि यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ना, इस एरिया पे जो डिमांड था, वो डिमांड जो था ना वो अनमिटिगेटेड रह गया। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वही डिमांड को टच किया, तो लोग ज़्यादातर ये कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये चोच हुआ। हालाँकि ये चोच इसलिए हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये जो एरिया था ना अक्सर ऐसे मार्केट करती है ऐसे। ये एक अनमिटिगेटेड डिमांड रह गया, मार्केट इस जगह से वापस गई बीओएस कर दिया, ठीक हो गया तो लोग क्या करेंगे, लोगों को ज़हन में ये होगा कि इस जगह से हम बाय लगाएँगे, ठीक हो गया। लेकिन ये लिक्विडिटी कांसेप्ट के हिसाब से इस जगह से बाय नहीं जाता मार्केट, मार्केट क्या करता है, मार्केट इस जगह से बाय चली जाती है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, फ़र्ज़ कर लो ये आपने डिमांड मार्क की तो ये डिमांड फ़ेल हो गया, मार्केट यहाँ तक आया, तो इस एरिया को आप फिर चोच कहोगे। और इसी एरिया से आप सेल लगाते हो ना, टेक्निकल हिसाब से आप तो सेल लगाते हो, लेकिन मार्केट क्या करती है? मार्केट इस जगह से ऐसे ऊपर जाती है, जाती ऊपर। क्यों? क्योंकि ये वही सेटअप बनता है जो मेरी फ़ेवरेट सेटअप है ऐसे और ऐसे आके इसी एरिया को मिटिगेट करके आप देख लेना मेरी जो सारी पोस्ट है फ़ेसबुक में, तो ऐसे मार्केट जाती है। तो ये जो एरिया होता है ना, ये लिक्विडिटी होती है। मार्केट ये इसको लिक्विडिटी मान के मार्केट नीचे आ जाती है और मार्केट फिर बूम करके ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है ना ये एरिया, ये स्ट्रक्चर लो तो मान सकते हैं लेकिन यहाँ पर अनमिटिगेटेड डिमांड था तो इसी वजह से वो अनमिटिगेटेड डिमांड फिल हुआ और मार्केट बूम करके ऊपर चली गई। तो इस एरिया से हम फिर सेल के लिए तो सोचेंगे लेकिन कंफर्मेशन एंट्री अगर आप ले सकते हो तो ले सकते हो क्योंकि कंफर्मेशन एंट्री तो यार M15 के हिसाब से ऐसे एक अगर अच्छी सी सप्लाई है मार्क मार्केट सप्लाई तक आई, ऐसे रिएक्शन दिखाई, फिर दोबारा गई, यहाँ पर ऐसे बीओएस किया, अब स्ट्रक्चर लो ये है M15 के हिसाब से M15 नीचे क्लोज़ हुई। यहाँ पर अगर अच्छी सी डिमांड सप्लाई मार्केट ने क्रिएट किया है, तो आप इस जगह से
सेल लगा सकते हो, लेकिन रिस्क की एंट्री नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने देखा है ना, यहाँ पर तो चोच स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक था, लेकिन अनमिटिगेटेड डिमांड था, तो अनमिटिगेटेड की वजह से ये जो चोच था ये अनवॉयलेट चोच हो बन गया, ठीक हो गया। अब लास्ट एग्जांपल है, अब ये जो चोच होगा ना, ये सही चोच होगा। इसकी ये क्यों सही होगा? ये इसलिए सही होगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चेक कर लो ना, ऐसे मार्केट गई और रिट्रेस कर दिया। तो जब रिट्रेस कर दिया तो ये बीओएस बन गया, ठीक हो गया, मैंने यहाँ पर लिखा है। और फिर मार्केट दोबारा गई, ऐसे रिट्रेस कर दिया। रिट्रेस के बाद डिमांड से मार्केट बाय गई। समझ रहे हो? जब डिमांड से मार्केट बाय गई, तो ये डिमांड जो था ना, ये मिटिगेटेड डिमांड बन गया, ठीक हो गया। मैंने लिखा भी है कि ये मिटिगेटेड डिमांड बन गया, ये मैंने खुद लगाई है, ये चार्ट मैंने बनाया है, ठीक हो गया। तो ये मिटिगेटेड डिमांड था और मार्केट ऐसे ऊपर गई, तो मैंने ये जो एरिया था, ये इसको मार्क के इस जगह तक 40 पिप्स बन रहा है, तो 40 पिप्स बन रहा था, ठीक हो गया। और फिर मार्केट बीओएस भी करा, लेकिन मार्केट जब इस जगह तक आई और इससे नीचे क्लोज हो गई थोड़ी, और फिर मार्केट ऊपर गई, तो मैं इस सप्लाई से सेल करूँगा। उस वजह क्या है? वजह मेरे वजह ये है ना, इस वजह से मैं सेल करूँगा, क्योंकि मार्केट में जो ये चोच था ना, ये मैं इसलिए मानूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो डिमांड थी, ये मिटिगेट हो चुकी है। अब इसको मार्केट ने फ़ेल किया, तो सप्लाई कंट्रोल में आ सकती है और मैं इस एरिया से सेल करूँगा और मार्केट बूम करके नीचे आएगी ही आएगी। तो इस सिचुएशन में मार्केट फिर नीचे आती है। ये एग्ज़ाम्पल भी ख़त्म हो गया। अब मैं फ़र्ज़ कर लो मार्केट ऐसे ऊपर गई या यहाँ पर रिट्रेस कर दिया, ये बीओएस बन गया, तो अब H4 के हिसाब से मैं देखूँगा कि ये यहाँ पर ऐसे आई और 5 कैंडल बनाई, और ये जो पिप्स रेशो बन रहा है ना, ये 70 पिप है, ठीक हो गया। फिर मार्केट ऊपर गई, ये ऊपर जो बीओएस है ना, ये लाज़मी है, ऐसे ऊपर गई, यहाँ पर बीओएस हो गया, ठीक हो गया, मैं बी लिखूँगा, बीओ हो गया। तो ये तो 70 पिप है ना, ये रेशो अगर मैं चेक करूँगा तो ये 70 पिप बन रहा है, लेकिन ये फिर भी स्ट्रक्चर लो, इसको मैं मानूँगा। क्यों मानूँगा? क्योंकि 40 पिप्स मिनिमम है। अगर ये 70 पिप है तो ठीक है, क्योंकि हमारी जो रेशो है ना, वो 40 पिप्स मिनिमम होना चाहिए, इससे कम नहीं मानेगा। ज़्यादा जो भी मर्ज़ी हो, अगर ये 80 पिप है, ऐसे रिटेल 80 पिप किया मार्केट ने, तभी हम मानेंगे। फ़र्ज़ कर लो, अब डाउन ट्रेंड के एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मार्केट ऐसे सेल आई, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, मार्केट ने रिट्रेस कर दिया ऐसे, और ये जो रेशो है ना, रिट्रेस के बाद डायरेक्ट मार्केट कर बूम करके यहाँ पर बीओएस दोबारा कर दी। तो अगर इस रिट्रेस का रेशो 120 पिप है, चलो 120 120 पिप्स रेशो है, तो तब भी हम इसको स्ट्रक्चर हाई मानेंगे, ठीक हो गया। अगर इसकी 50 पिप्स है, ठीक हो गया, 50 पिप्स है, तब ही हम, अगर बीओएस हो गया है तो इसको स्ट्रक्चर हाई मानेंगे। अगर ये 42 पिप है, ये जो रिटेस है ना, ये 42 पिप है, 42 पिप, ठीक हो गया। तभी हम मानेंगे कि ये क्या है, ये स्ट्रक्चर हाई है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। फ़र्ज़ कर लो ये 39 पिप से, तब हम नहीं मानेंगे। ठीक हो गया, बीओएसबी हो गया, लेकिन मिनिमम रेशो क्या है, 40 पिप्स है ना, ये 40 पिप से 1 पिप कम है, तब भी हम नहीं मानेंगे। अगर ये रिटेल जो है ना, ये 35 पिप्स है, ये 35 पिप्स हुआ, मार्केट बीओएसबी करी मार्केट ने, तो ये स्ट्रक्चर हाई हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये 35 पिप्स है, ठीक हो गया। तो अगर इस रेशो पे आप चलोगे और ये जो कंडीशन मैंने बताई है ना, इस कंडीशन के हिसाब से भी चलोगे, तो ये स्ट्रक्चर हाई लो आपको कभी भी दगा नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि मैं इसी पे चलता हूँ, लेकिन मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ करेंसी पेयर पे ट्राई कर रहा हूँ। आप करेंसी पेयर पे जाके आप मार्केट को चेक कर लें। मार्केट को सिंपल चेक करने की क्या क्राइटेरिया होगा, ऐसे मार्केट अगर बाय जा रही है, तो जो रिटेस्ट है वो 2 कैंडल से ज़्यादा या 2 कैंडल मिनिमम होना चाहिए, और वो 40 पिप्स हो और ऐसे बीओएस होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर लो हमारे लिए ये बनेगा। तो अगर मार्केट इसको चोज़ करती है तो हम सेल का सोचेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर अच्छा-सा डिमांड है, तो हम इस जगह से बाय का सोचेंगे और ऐसे बूम करके बाय करेंगे। ठीक हो गया?
इंशाल्लाह इस पे एक वीडियो बनाऊँगा जो जो लेव चार्ट में एग्ज़ाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।